आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। इस म्यूचुअल फंड को रिव्यू करेंगे एंड समझेंगे ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसके साथ इंडिया की टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे इनमें से कौन सा फंड एक बिगिनर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर एमडी। चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में। ये एक ऐसा कंपनी है जो इंडिया की टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी में शामिल है। मोतीलाल ओसवाल का इन्वेस्टमेंट फिलोसफी फोकस है बाय राइट सिट टाइट पे। इसका मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक को खरीदते हैं और उन्हें टाइम के साथ ग्रो करने देते हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल की फंड्स काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनके फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन याद रहे कि इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। मिड कैप म्यूचुअल फंड उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी साइज में लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप के बीच में होते हैं, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की 101 से 250 रैंक के अंदर जो कंपनी आते हैं वो सब कंपनी में मिड कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। मिड कैप कंपनी ग्रोथ के फेज में होते हैं तो इसमें लार्ज कैप से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी जैसा उतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है। चलिए अभी देखते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड को। अभी स्क्रीन में आप देख सकते हो मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड को रिव्यू कर रहा हूँ। ये फंड पिछले लॉन्ग टाइम से काफी अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप ब्लू लाइन एंड येलो लाइन देख पा रहे हो, जिसमें ब्लू लाइन का मतलब है ये फंड का रिटर्न और येलो लाइन का मतलब है कैटेगरी एवरेज, मतलब मिड कैप कैटेगरी में जो एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो ये फंड का ग्राफ आप देख सकते हो ऊपर ही है, मतलब कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न ही दे रहा है। ये फंड को 5 स्टार रेटिंग मिला है एंड ये फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.58%। इस फंड का फंड साइज है 18,604 करोड़, जो कि काफी अच्छा है। ये फंड में आप 500 रुपए का SIP या 1000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। यहाँ पे अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसा को निकाल लेते हो तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, जो हर एक म्यूचुअल फंड के लिए सेम ही है। एंड अगर आप 1 साल के बाद इसको रिडीम करते हो तो आपके 1,25,000 के रिटर्न के बाद 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। ये फंड काफी अच्छा रिटर्न दिया है, जो पिछले 1 साल में 74.19%, पिछले 3 साल में 36.98%, पिछले 5 साल में 34% एंड पिछले 10 साल में 22.66% रिटर्न दिया है, जो कि इस साइड में आप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न देख सकते हो, जो इस म्यूचुअल फंड के कंपेयर में काफी कम ही है। ये फंड लार्ज कैप में 12.49% इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में 65.71% एंड स्मॉल कैप में 2.79% इन्वेस्ट किया है। टॉप सेक्टर वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों ये हो गया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में जानकारी। अभी इस म्यूचुअल फंड के साथ और 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड को ऐड करेंगे एंड समझेंगे ये तीनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ और 2 मिड कैप फंड ऐड किया, जो है क्वांट मिड कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। ये तीनों ही फंड मिड कैप इक्विटी फंड है। मोतीलाल ओसवाल का फंड साइज है 18,604 करोड़, क्वांट का फंड साइज है 9,501 करोड़ एंड निप्पॉन इंडिया का फंड साइज है 35,209 करोड़। तो ये 3 फंड में से निप्पॉन इंडिया फंड का फंड साइज सबसे ज्यादा है। ये फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल ने 74% रिटर्न दिया, क्वांट ने 45% एंड निप्पॉन इंडिया ने 52% रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की रिटर्न देखे तो मोतीलाल ओसवाल 36%, क्वांट मिड कैप फंड 27% एंड निप्पॉन इंडिया फंड 26% एंड 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल 34%, क्वांट मिड कैप फंड 35% एंड निप्पॉन इंडिया 31%। तो यहाँ पे 1 साल और 3 साल के बेसिस पे मोतीलाल ओसवाल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल के बेसिस पे क्वांट म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ये 3 फंड का शार्प रेशियो आप देख सकते हो। शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उस फंड को उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शार्प रेशियो है
मोतीलाल ओसवाल का जो 1.9 और ये तीनों फंड का बीटा आप देख सकते हो, बीटा जितना कम होता है वो फंड को उतना अच्छा माना जाता है। तो इस केस में भी मोतीलाल ओसवाल का बीटा सबसे कम है। ये तीनों फंड का एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल एंड क्वांट का सेम है, लेकिन निप्पॉन इंडिया का इन दोनों से ज्यादा है। तीनों फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल एंड निप्पॉन इंडिया का मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेम है, जो कि एसआईपी के लिए 500 एंड लमसम के लिए 1000, लेकिन क्वांट का थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 1000 रुपया का एसआईपी करना पड़ेगा, और अगर लमसम इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 5000 लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी आपने इंडिया की टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन देखा। आपको कौन सा फंड सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है तो सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट को समझे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टेटिक ग्रोथ चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इस फंड के थ्रू एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि मिड कैप फंड्स में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।